अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी गौहर ताजक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सेल मज़ा। 2-3 दिन से एक खबर गर्दिश कर रही है जी, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से रिलेटेड। बहुत बड़ा ग्रुप है जी कॉलेजेस के लिहाज से और अलाइड स्कूल्स के लिहाज से। इसके स्कूल्स भी हैं पूरे पंजाब में, तकरीबन इनका सेटअप मौजूद है और एक खबर गर्दिश कर रही है। और ख़बर मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, सोशल मीडिया पे पूरे मुल्क के अंदर जो है, और लोगों ने धड़ाधड़ शेयर करके और झूठ सच मिला मुलू के जो भी है। अब झूठ और सच का शायद आपको भी पता ना चल सके। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे झूठ इतने तवातुर से बोला जाता है और इतने ज़्यादा बोला जाता है कि जो हमें सच जो है ना वो भी झूठ ही लगता है। मतलब झूठ के अंबार लगे हुए हैं। अगर कोई शख्स सच बोलने की भी कोशिश करता है तो हम उससे तवक्को भी नहीं रखते कि ये सच हो सकता है, बल्कि अगर कोई सच बोल रहा है तो हम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते कि ये सच हो सकता है, बल्कि हम ज़हन में यही सोच रहे होते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। क्यों? झूठ इतने तसलसल से बोला जाता है। आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर क्या हो रहा है। सुबह मैं एक औरत का इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो कह रही थी कि ये मेरी बेटी है, मैंने इसके 2 लाख रुपए फीस जमा करवाई है और इसका वालिद जो है वो फौत हो चुका है। फिर एक और वीडियो मेरे सामने आई जिसमें पुलिस स्टेशन में एक इसका चाचा खड़ा और एक इसका जो है वालिद खड़ा है, दरमियान में एक लेडी पुलिस ऑफिसर खड़ी है और वो इंटरव्यू दे रहे हैं। अब वो सच है, ये सच है, वो झूठ है, ये झूठ है। फिर जो है वो आगे खबर जी कि वो लड़की जो है वो फौत हो चुकी है, उसकी डेथ हो गई है। फिर कहा गई नहीं जी उस लड़की का तो कहीं पे पता ही नहीं है, कोई पता ही नहीं चल रहा फिर ये वाक़या है हुआ भी या नहीं हुआ। लेकिन एक बात जो है वो फैल चुकी। अभी तक उस लड़की के बारे में किसी को, ये कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं जाके उससे मिला हूँ, ये उसका नाम है, ये किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन एक बात चल निकली है। अभी पिछले मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। पिछले सालों हमारे यहाँ पे एक वाक़या हुआ था। एक शख्स ने यहाँ पे मस्जिद से ऐलान कर दिया कि देखें जी हमारे उनका एक अलग मकतब फ़िक्र है, मतलब उनका एक जो भी होता है, जिस तरह देवबंदी बरेलवी और ये होते हैं, उसने ऐलान कर दिया कि जी हमारे मकतब फ़िक्र के मौलवी को जो है वो इन कुछ लोगों ने मारा है और उसमें ये मकतब फ़िक्र के लोग शामिल हैं और आप सारे बाहर निकलें ताकि हम जो है ना उसका बदला लें। अब मैं ऊपर छत पे खड़ा था तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये ऐलान बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि एक घर बरेलवियों का है, एक देवबंदियों का है, एक अहले हदीस का है, तो ये तो आपस में गुत्तम गुत्ता हो जाएंगे, ये तो बड़ा मसला बन जाएगा। लेकिन किसी ने अक्लमंदी का मुजाहरा ये किया कि किसी ने जाके थाने में रिपोर्ट कर दी, थाने में इतला कर दी और थाने वाले फटाफट पहुँच गए, किस किस्म का ऐलान हुआ है। तो जब पता किया तो वो कुछ और ही कहानी निकली। वो मौलवी साहब जिसको किसी ने मारा था, 1-2 चपेड़े, उसके पीछे कोई कहानी थी जो इस वाक़े से बिल्कुल रिलेटेड नहीं थी। मतलब किसी अहले हदीस ने, किसी वहाबी ने बरेलवी को नहीं मारा था, ये रिपोर्ट गलत थी। और ये ऐलान जिस शख्स ने किया था उस शख्स को खैर वो फिर पकड़ के ले गए कि तुमने ये ऐलान क्यों किया। तो झूठ इतने तवातुर से बोला जाता है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जिन लड़कियों के नाम हम यूज़ कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें हम यूज़ कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जी ये वो लड़की है जिसके साथ ये हुआ और ये वो लड़की है जो फौत हो गई, ये उसका नाम है और ये उसका नाम है, हम कितनी ज़्यादती कर रहे हैं उन लोगों के साथ। अगर हुआ है तो फिर भी ज़्यादती कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो उससे भी बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं कि एक शख्स को अपने बारे में पता ही नहीं है और मैं उसके बारे में जो है सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगा के फिरता रहूँ कि जी ये इसके साथ ये हो चुका है। वो वहाँ का हो सकता है कि वो वहाँ पर कभी गया भी ना हो। तो इस किस्म का झूठ सोशल मीडिया के ऊपर बोला जाता है। तौबा तौबा तौबा। अब हकाइक क्या हैं? जितने भी सरकारी इदारे हैं, जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। एक दफ़ा एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। इतना कोई मामूली केस नहीं है और ना ही इतना कोई आसान केस है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब मेडिकल टेस्ट होंगे, फिर अगर है तो अब अगर एक शख्स मौजूद है दूसरा नहीं है और कोई अलाउ करता भी है कि नहीं करता है तो दोनों के मेडिकल टेस्ट होते हैं, फिर जाके ये बात की जा सकती है किस तरीके से हो सकता है। बहरहाल वक्त जो है वो बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। बस अल्लाह ताला से दुआ ये करनी चाहिए कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे अल्लाह ताला आपको बचाए रखे: थाना, हॉस्पिटल और अदालत। इसमें आप कभी भी ना जाएं। अल्लाह ताला इनसे आपको बचाए रखे और किसी भी गलत खबर से, गलत खबर को फैलाने से भी आपको बचाए रखे और आप किसी अजीज़ रिश्तेदार को जो है इस किस्म की जो है वो हालात से जो है वो बचाए रखे। बस और इसके अलावा कोई हल नहीं है। सच और झूठ का एक पलंदे तैयार खड़े किए हुए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा कि सच कहाँ पे है, झूठ कहाँ पे है। बस हर बंदा अपनी अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में है। हर बंदा जो है वो अपने अपना पैसा कमा रहा है। जिसके साथ जो कुछ हुआ उसके साथ बज़ाहिर कोई हमदर्दी नहीं होती। ऐसे सारे जो है ना वो लगे हुए हैं। मैं एक यूट्यूब एंकर को देख रहा था, यूट्यूबर को देख रहा था, वो छोटे से बच्चे से पूछ रहा था वो जी उस बच्ची का नाम क्या है और उस बच्ची को वो कौन सी क्लास में पढ़ती है। अब वो बच्चा जिससे ये पूछ रहा था ना, वो बच्चा मुश्किल से आई थिंक कि वो 11 क्लास का वो बच्चा होगा,
شاید اس کو اس چیز کے بارے میں پتہ بھی نہ ہو، اور وہ بھی ہیرو بن کے اپنا انٹرویو دے رہا تھا جی کہ میں یہ اور یہ فلانا ہے فلانا. بہت افسوس ہوتا ہے. بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے آپ کو بچائے رکھے، تمام دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو ایسے حالات سے بچائے رکھے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ.